नमस्कार, मैं हूं अल्फाज हुसैन और आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ इंडिया। आपको रखे आगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनकर चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीन का विदेश मंत्रालय अब पीछे हटने लगा है, बल्कि चाइनीज आर्मी में भी डर और खौफ बना हुआ है। अब चीन बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत ने सीधे शर्त रखी है। चीन को अब गलती माननी पड़ेगी। दुनिया को बताना पड़ेगा कि चीन ने ही ये प्लान बनाया था, जिसकी सज़ा अब चीन को मिलेगी। फैसले की इस घड़ी में देश प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। प्रधानमंत्री ने सीधी बात की है, डिप्लोमेसी की नहीं बल्कि दिल की बात कही है। तो चीन पर प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला क्या है, उससे पहले आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। वे मारते मारते मरे हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ओम शांति शांति शांति। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LAC, जहां गलवान घाटी में भारतीय चाइनीज सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। दूसरी जगह है फिंगर 4 का इलाका। तीसरी है गोगरा पोस्ट, वहां पर भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तवांग में भी भारतीय सेना एक्शन के लिए रेडी है। LAC यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह पर सेनाएं अलर्ट है, क्योंकि इस बार लड़ाई एक जगह नहीं होगी। LAC पर अब जंग होने वाली है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक इसका असर होगा। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग में जुटे हुए हैं। LAC के एक एक पॉइंट पर बारीकी से डिस्कशन हो रहा है। हर एक पोस्ट की ताकत, कमजोरी, बैकअप प्लान, दुश्मन की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, हर एक काउंटर पॉलिसी पर काम हो रहा है, क्योंकि इस बार जो होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसका एहसास अब चीन को भी है और वो जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो कि 1967, 1975 या फिर 1987 हर बार इंडियन आर्मी ने चीन को करारा जवाब दिया है। लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, मिलिट्री एक्शन के एकदम से नहीं लिया जाता, बल्कि इसके लिए सही वक्त, सही जगह और सही रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख से सिक्किम तक अटैक करना होगा। इसके लिए हमें उन पॉइंट्स को चुनना होगा जहां हमें कम से कम नुकसान हो और इन्हीं आर्मी को वहां से जान बचाकर भागना पड़े।
आगे की कुछ ऐसी ही अपडेट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ABC न्यूज़ इंडिया आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं अल्फाज हुसैन और आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ इंडिया आपको रखे आगे। चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी कमर तोड़ना जरूरी है, यानी चीन की इकोनॉमी पर बड़ी चोट हो, ऐसा सभी का मानना है। देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। देश के कोने कोने में चीन के सामान का बहिष्कार शुरू हो गया है। दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, पूरे हिंदुस्तान से ऐसी तस्वीर आ रही है। कहीं चीन के बने टीवी को तोड़ा जा रहा है तो कहीं चीन के दूसरे सामानों की होली जलाई जा रही है। गलवान घाटी के बाद पूरे देश ने चीन को करारा जवाब देने का ऐलान किया है। एक तरफ लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ सरकार के स्तर भी चीन की बॉयकॉट की शुरुआत हो गई है। कुछ दिन पहले चीन को लेकर सरकार ने कई फैसले लिए हैं। रेलवे ने चाइना की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप के साथ किए एग्रीमेंट को रद्द किया। इस कंपनी को कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय चंचल स्टेशन के बीच 417 किलोमीटर की सिग्नलिंग और टेलीकॉम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट 471 करोड़ रुपए का था, जिसे खराब परफॉर्मेंस के आधार पर कैंसिल किया गया है। चीन की कंपनी को 2016 में ये काम दिया गया था, लेकिन अब तक 20% काम पूरा हो सका। इससे पहले सरकार ने BSNL और MTNL में चाइनीज मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने BSNL और MTNL से कहा है कि 4G अपग्रेडेशन के लिए चाइनीज इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल न करे। ये दोनों सरकारी कंपनियां नए सिरे से शर्त बदलकर टेंडर जारी करेगी। इससे पहले चीन की कंपनी टेंडर में हिस्सा ले नहीं पाएंगे। प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स को चीनी कंपनी हुआई और ZTE इससे दूर रहने को कहा गया है। चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तो नहीं लिया, सीधे सीधे इशारा तो उसी तरफ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का क्या संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। सरकार सीधे सीधे इशारा दे रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी स्वदेशी पर ध्यान दो। देखिए इस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। सरकार स्वदेशी सामान के इस्तेमाल की अपील कर सकती है, लेकिन चीन के सामान के बॉयकॉट की अपील नहीं कर सकती। इसलिए चीन के बहिष्कार का काम अब लोगों को ही करना होगा और देश की सड़कों पर ये लड़ाई दिख भी रही है। चीन के साथ भारत के कारोबार पर नजर डालेंगे तो आप चौंक पड़ेंगे। चीन हमसे खरीदता कम और बेचता ज्यादा है। भारत और चीन के बीच पिछले साल करीब 6.5 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ। करीब 5.5 लाख करोड़ का सामान चीन से हमने खरीदा है, पर चीन ने सिर्फ 1 लाख करोड़ का सामान हमसे खरीदा है। यानी अगर चीन हमसे 1 रुपए का सामान ले रहा है तो उसे हमें 5.5 रुपए में अपना सामान बेच रहा है।
पिछले साल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखा जाए तो आज कोरोना की इस महामारी में चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी बदलाव नजर आया। साफ है कि चीन की इकोनॉमी हमारे ही पैसों से चलती है। भारत अगर चीन के साथ चल रहे कारोबार को रोक दे तो भारत को 5.5 लाख करोड़ का नुकसान भी होगा, जबकि हमें सिर्फ 1 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन हमें बाजार के तौर पर इस्तेमाल करता है और हमारे खिलाफ ही साजिश रचता है, तो इसलिए अब चीन को सबक सिखाना जरूरी है। आपको पता नहीं होगा, चीन से 10,000 करोड़ के सिर्फ खिलौने हर साल इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत 12,000 करोड़ की कॉटन चीन से मंगाता है। चीन से हर साल 15,000 करोड़ से ज्यादा फर्नीचर मंगाए जाते हैं। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हम समाज के अंदर चाइना के साथ लड़ेंगे, जो चाइना का प्रोडक्ट है हम उनका बहिष्कार करेंगे। सबसे ज्यादा पैसा चीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बनाता है। भारत में स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ का है, जिसमें 72% पर चीन का कब्जा है। भारत में टीवी का मार्केट 25,000 करोड़ का है, जिसमें से 12,000 करोड़ का कारोबार चीन के कब्जे में है। ऐसे तमाम छोटे छोटे चीजों से चीन ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन तक पहुंच चुका है। तो अब चीन को घुटनों पर लाना है तो बस इतना करना है कि मेड इन चाइना लिखे सामानों की खरीदारी ना करे। देखिए बीजेपी पक्ष के महासचिव राम माधव ने इस पर क्या कहा, आगे की इस रिपोर्ट में। हम छोटे छोटे चीजों के लिए भी चीन पर निर्भर होते थे। उदाहरण के लिए पैंट जिप्स के लिए भी, मोबाइल के केसेस के लिए भी, दवाइयों के केमिकल्स के लिए भी हम चीन पर निर्भर होते थे। ऐसा नहीं कि ये चीज भारत में नहीं बन सकता। इसलिए भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाना है। इस प्रकार के इंपोर्ट्स को हमें कम करना है, यह सरकार की नीति है। और प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट वाली बात जनता की सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का भी हम आदर करते हैं। चीनी सामानों को बॉयकॉट करना अब इसलिए जरूरी बना है, जिसके लिए अब हम सबको मिलकर चीन के हर एक आइटम्स का बहिष्कार करना होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल ABC न्यूज इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अल्फाज हुसैन, ABC न्यूज इंडिया आपको रखे आगे। टू बॉयकॉट। हम भारत के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि देश भर में चीन के सामान का बहिष्कार करें। हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी के 5,000 प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया है जो चीन से आयात होते हैं, जिनमें से हम करीब 3,000 प्रोडक्ट्स को मुहैया कराते हैं। और इस वक्त हम उन 3,000 प्रोडक्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं जिनका बहिष्कार करना है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे चीन को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। लॉस ऑफ अराउंड $13 बिलियन टू चाइना।